हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हमारे क्लास 8 के स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा है मेंस्ट्रुएशन, जिसके हम लोगों ने अभी तक हमारे प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 9.2 तक के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.3। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए एक्सरसाइज 9.3 से फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1. So, given a cylindrical tank, in which situation will you find surface area and in which situation वॉल्यूम? देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन 1 में एक फिगर दिया हुआ है, जिसमें आपको इस तरीके से एक सिलेंड्रिकल टैंक दिया हुआ है। ये देखिए इस तरीके से आपको एक सिलेंड्रिकल टैंक दिया हुआ है। ओके, अब आपको यहाँ पे कुछ सिचुएशंस दी हुई है, जिसमें आपको ये बताना है कि किस सिचुएशन में आप वॉल्यूम फाइंड करेंगे और किस सिचुएशन में आप सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। ओके, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोग वॉल्यूम पहले भी मैं आपको इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ। वॉल्यूम क्या होता है कि कोई भी कंटेनर या कोई भी चीज़ कितना उसके अंदर मटीरियल है, वो कितना होल्ड कर सकती है, वो उसका क्या होता है, वॉल्यूम। ओके, यानी कि वो कितने मटेरियल से मिलके बनी है। और सरफेस एरिया क्या होता है कि वो चीज़ जो है वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, कितनी जगह वो घेर रही है, कितना उसका एरिया है। राइट, देखिए हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। आपको अगर ये फाइंड करना है कि ये जो कंटेनर है, ये जो सिलेंड्रिकल टैंक है, ये जो है वो कितना होल्ड कर सकता है। कितना होल्ड कर सकता है मीन्स क्या, यानी कि इसके अंदर जो है कितना लिक्विड आ सकता है, इसके अंदर आप कितना मटेरियल डाल सकते हैं। तो जो भी आप मटेरियल, जो भी आप लिक्विड डालेंगे वो इसके अंदर ही डालेंगे, यानी कि ये कितना होल्ड कर पाएगा। तो उसके लिए हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम। क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसका वॉल्यूम। ओके, सो टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, ये कितना होल्ड कर सकता है। ओके, तो इसके लिए हम इसका क्या फाइंड करेंगे, वॉल्यूम। क्लियर कि आप इसके अंदर कितना लिक्विड या कितना मटेरियल डाल सकते हैं, आप इसके अंदर ही डालेंगे ना मटेरियल। अभी देखिए नेक्स्ट, नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट, यानी कि अगर आपको इस सिलेंड्रिकल टैंक को प्लास्टर करना है तो आपको कितने नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स लगेंगे। अब देखिए ये एक सिलेंड्रिकल टैंक है, अगर आप इसको प्लास्टर करेंगे तो आप इसके बाहर के पार्ट को ही प्लास्टर करेंगे ना, यानी कि इसके ये ऊपर वाले पार्ट को प्लास्टर करेंगे, नीचे वाले पार्ट को यहाँ साइड में प्लास्टर करेंगे, इसके अंदर तो प्लास्टर नहीं करेंगे। यस, हम इसके अंदर तो प्लास्टर नहीं करेंगे। जो ये जो सिलेंड्रिकल टैंक है, इसके साइड में प्लास्टर होगा, टॉप में प्लास्टर होगा और बॉटम में प्लास्टर होगा, इसके अंदर तो प्लास्टर नहीं होगा। तो अगर इस सिलेंड्रिकल टैंक को हमें प्लास्टर करना है, सो नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड, कितने नंबर ऑफ सीमेंट बैग रिक्वायर होंगे। तो इसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसके लिए हमें इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि हम इसके सरफेस पर ही तो प्लास्टर करेंगे, अंदर तो हम इसके प्लास्टर नहीं करेंगे। सो सरफेस एरिया फाइंड आउट होगा। ओके, कि हम इसके कितने एरिया पे जो है वो प्लास्टर कर रहे हैं। सो नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट, इसको प्लास्टर करने के लिए कितने नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर होंगे, उसके लिए हम फाइंड आउट करेंगे इसका सरफेस एरिया। राइट, अब देखिए पार्ट 3, टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट। सपोज ये जो आपका बड़ा सिलेंड्रिकल टैंक है, ये बड़ा सिलेंड्रिकल टैंक है। ओके, इस तरीके से। अब उसको मैं ठीक से बना देती हूँ। सपोज ये आपका बड़ा सिलेंड्रिकल टैंक है। ओके, अब देखिए इस सिलेंड्रिकल टैंक से कितने स्मॉल टैंक फिल किए जा सकते हैं। इस टाइप का स्मॉल टैंक है, तो इस बड़े सिलेंड्रिकल टैंक से इस टाइप के कितने स्मॉल टैंक फिल किए जा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या फाइंड आउट करना होगा, सरफेस एरिया या वॉल्यूम। तो देखिए इसके लिए भी हमें वॉल्यूम ही फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले तो हमें यही फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इस सिलेंड्रिकल टैंक में कितना वाटर है, इसका कितना वॉल्यूम है। उसके बाद ही हम जो इसका वॉल्यूम होगा तभी हम पता कर पाएंगे। देखिए सपोज इस बड़े सिलेंड्रिकल टैंक का वॉल्यूम है 100 मीटर क्यूब। ओके, और इस छोटे सिलेंड्रिकल टैंक का वॉल्यूम है 10 मीटर क्यूब।
ठीक है, तो हम 100 मीटर क्यूब को 10 मीटर क्यूब से डिवाइड करेंगे। बड़े सिलेंड्रिकल टैंक के वॉल्यूम को छोटे सिलेंड्रिकल टैंक के वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस बड़े सिलेंड्रिकल टैंक से ये जो छोटा सा सिलेंड्रिकल टैंक है कितने फिल किए जा सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से हमें इसका वॉल्यूम ही तो पता करना पड़ेगा पहले। सो हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हुई है कि हम किस सिचुएशन में वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं, किस सिचुएशन में हम सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं, और वॉल्यूम क्या होता है और एरिया क्या होता है, राइट। वॉल्यूम जो है कोई भी चीज़ कितना होल्ड कर सकती है वो उसका क्या होता है, वॉल्यूम। उसके अंदर हम कितना लिक्विड, कितना मटेरियल डाल सकते हैं, वो कितने मटेरियल से बनी हुई है वो उसका होता है वॉल्यूम। टोटल वो कितने मटेरियल से बनी हुई है वो हम पता करते हैं वॉल्यूम से। और किसी भी चीज़ का जिस तरीके से हमने इसका आउटर एरिया, सरफेस एरिया फाइंड आउट किया, उसके लिए हमें निकालना पड़ता है एरिया, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था जो कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। तो आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यस, ये देखिए डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2। सो डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 14 सेंटीमीटर। यहाँ पे सिलेंडर ए का डायग्राम मैंने बना दिया है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ये सिलेंडर ए है जिसका डायमीटर आपको 7 सेंटीमीटर दिया है और हाइट 14 सेंटीमीटर दिया है। डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी इज 14 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर। और एक ये आपको सिलेंडर बी दिया है जिसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर है एंड हाइट 7 सेंटीमीटर है। सो विदाउट डूइंग कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर। अभी क्वेश्चन में हमें क्या कहा है, क्वेश्चन में हमें ये कहा है कि आप बिना कोई कैलकुलेशन किए क्या सजेस्ट कर सकते हैं कि इन दोनों सिलेंडर में से किस सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो ग्रेटर होगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, बिना कैलकुलेशन किए हमें अगर बताना हो तो आप एक बार के लिए इमेजिन कीजिए। ये देखिए इसका डायमीटर कितना है 7 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर कितना है 14 सेंटीमीटर। तो जो मुझे लग रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये वाला जो सिलेंडर बी है इसका जो वॉल्यूम है वो ग्रेटर होना चाहिए क्योंकि इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, इसका डायमीटर ज़्यादा है, तो इसका वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए। तो ये हमने क्या किया है, ये हमने इमेजिन किया है। हो सकता है आपको लग रहा हो कि सिलेंडर ए का वॉल्यूम ज़्यादा होगा, राइट, और आप में से किसी को लग रहा होगा कि सिलेंडर बी का वॉल्यूम ज़्यादा होगा। सो आगे क्वेश्चन में उन्होंने हमें क्या कहा है, नेक्स्ट उन्होंने कहा है वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर्स। सो उन्होंने नेक्स्ट हमें ये कहा है कि आप जो है वो दोनों सिलेंडर का जो है वॉल्यूम निकाल करके फाइंड आउट कीजिए कि आपने जो आंसर सोचा है वो करेक्ट है या नहीं। इट मीन्स हमें क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है। तो उसके लिए हमें दोनों सिलेंडर का क्या निकालना होगा, वॉल्यूम निकालना होगा। तो देखिए ये आपका सिलेंडर ए है, इसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर है, तो डायमीटर 7 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना होगा, रेडियस जो है वो डायमीटर का हाफ होता है। तो हमको 7 को 7 डिवाइडेड बाय 2 ये ले सकते हैं हम, या फिर आप इसे 3.5 भी ले सकते हैं 2 से 7 को डिवाइड करके। और हाइट इसकी आपको गिवन है। ऐसे ही देखिए सिलेंडर बी का डायमीटर 14 सेंटीमीटर है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। 14 का हाफ क्या होता है 7, सो इसका रेडियस हो गया आपका 7 सेंटीमीटर और हाइट भी इसकी 7 सेंटीमीटर है। अभी देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे हम लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ओके, अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो ये चैप्टर मेंसुरेशन है इसमें सारे फॉर्मूले लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको फॉर्मूले लर्न होंगे तो आपके आंसर्स इजीली होंगे और अच्छे से होंगे। तो देखिए सबसे पहले हम सिलेंडर ए का फाइंड आउट करेंगे। ओके, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ सिलेंडर ए। सबसे पहले हम सिलेंडर ए का वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू 22/7, आर कितना है हमारा 7/2 एंड हाइट हमें गिवन है 14। ओके, अब देखिए 2 7 जा 14,
यहाँ पे 7 से 7 कट गया है और यहाँ पे हम 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो देखिए 11 7 जा 77 मल्टीप्लाई बाय 7। ओके, तो अभी देखिए 7 7 जा 49 का 9, 4 कैरी, 7 7 जा 49, 50 51 52 53। और क्योंकि इसका यूनिट हमें सेंटीमीटर में दिया है, वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आता है, सो सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सो 539 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो आपका सिलेंडर ए का वॉल्यूम आ गया है। ओके, तो यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं, सिलेंडर ए का वॉल्यूम हमारा कितना आया, 539 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब देखिए, अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं सिलेंडर बी का। तो ये देखिए सिलेंडर बी, सिलेंडर बी वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। अभी देखिए पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर, आर कितना दिया हुआ है आपको 7 सेंटीमीटर, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड हाइट हमें गिवन है 7। ओके, अब देखिए डियर स्टूडेंट्स 7 से 7 कट गया है, 22 मल्टीप्लाई बाय 7 7 जा 49। अभी देखिए 22 का मल्टीप्लाई हमें किसके साथ करना है, 49 के साथ, तो यहाँ करके देख लेते हैं 22 मल्टीप्लाई बाय 49। ये देखिए 9 2 जा 18 का 8, 1 कैरी, 9 2 जा 18 और 1 19, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। ये देखिए इसका वॉल्यूम आया है 1078 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपने भी देखा, हमने वेरीफाई कर लिया, जो हमारा सिलेंडर बी है, सिलेंडर बी का डायमीटर ज़्यादा था और इसीलिए सिलेंडर बी का वॉल्यूम भी ज़्यादा आया है। तो जिसकी चौड़ाई ज़्यादा है जिस शेप की, उसका वॉल्यूम मोस्टली ज़्यादा होता है। ओके, तो हमने अपना आंसर वेरीफाई कर लिया है। हम यहाँ पे बता सकते हैं कि सिलेंडर बी हैज़ अ ग्रेटर वॉल्यूम। ओके, तो अभी देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश नहीं हुआ है, अभी आगे आपसे और भी पूछा है, चेक वेदर द सिलेंडर विथ ग्रेटर वॉल्यूम हैज ऑल्सो ग्रेटर सरफेस एरिया। यहाँ पे हमसे कहा है कि आप ये भी चेक कीजिए कि जिस सिलेंडर का वॉल्यूम ज़्यादा है क्या उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा है। ओके, हम यहाँ पे सिलेंडर बी का भी वॉल्यूम लिख लेते हैं। देखिए सिलेंडर बी का वॉल्यूम हमें कितना मिला है, 1078 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं सिलेंडर बी हैज़ अ ग्रेटर वॉल्यूम। ये देखिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, सिलेंडर बी हैज़ ग्रेटर वॉल्यूम। ओके, तो हमने इस क्वेश्चन के 2 पार्ट कर लिए, इसका 3rd पार्ट बचा हुआ है जिसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों सिलेंडर का सरफेस एरिया फाइंड आउट करके ये चेक करना पड़ेगा कि क्या सिलेंडर बी का सरफेस एरिया भी सिलेंडर ए से ज़्यादा है या कम है। ये देखिए अभी हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, क्योंकि हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, दोनों का सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, तभी तो हम बताएंगे कि किसका सरफेस एरिया जो है वो ज़्यादा है। तो ये देखिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस आर। ये हमारा टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला है, जिसमें हमें सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये देखिए सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए, सबसे पहले हम सरफेस एरिया किसका निकाल रहे हैं, सिलेंडर ए का, 2 पाई आर एच प्लस आर। तो ये देखिए 2 पाई का वैल्यू हमारा 22/7 और रेडियस, सिलेंडर ए का रेडियस कितना है हमारा 7/2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 7/2। हाइट इसकी कितनी है 14 प्लस रेडियस। देखिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे रेडियस हमारा 7/2 सेंटीमीटर है, इसको हम 3.5 भी लिख सकते हैं, राइट। 7/2 को हम 3.5 भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे मैं रेडियस को 3.5 लूंगी। अब आप पूछेंगे मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या करना है, ऐड करना है, तो 14 में 3.5 ऐड करना मुझे ईजी होगा। और यहाँ पे मैंने रेडियस 7/2 इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे मेरा 2 से 2 कट जाएगा और 7 से 7 भी मेरा कट जाएगा, तो मेरा
जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे मैं क्या ले रही हूँ 3.5। ओके, आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको ये चीज समझ में आई है। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया है, 7 से 7 कैंसिल हो गया है, तो यहाँ पे मेरा क्या बच गया है 22, और 14 में 3.5 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 17.5। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब हमें सिर्फ सीधे क्या करना है, अब हमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, 17.5 मल्टीप्लाई बाय 22। ये देखिए एक डिजिट से पहले पॉइंट लगा दिया है मैंने, कितना आ गया है मेरा 385 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया जो है वो हमेशा हमारा किस में होता है, स्क्वायर यूनिट में होता है। ओके, तो ये हमारा आ गया है सिलेंडर ए का। अब हम सिलेंडर बी का भी फाइंड आउट कर लेते हैं, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे कि किसका सरफेस एरिया है वो ज्यादा है। तो ये देखिए यहाँ पे मैं निकाल लेती हूँ सिलेंडर बी का। ये देखिए सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी, ओके, इज इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस आर, राइट। तो ये देखिए 2 पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है हमारा 7, हाइट 7 प्लस रेडियस है 7। ओके, अब देखिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे 7 से 7 कट गया है, 22 2 जा 44 और 7 प्लस 7 हो गया है आपका 14। अभी आपको 44 का मल्टीप्लाई 14 के साथ करना है। तो देखिए मैं यहीं पे कर देती हूँ, 14 4 जा 56 का 6, 5 कैरी, 14 4 जा 56, 57 58 59 60 61। तो देखिए 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका सिलेंडर बी का सरफेस एरिया आ गया है। तो अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि जो सिलेंडर बी है इसका वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा आया था और इसी का आपका सरफेस एरिया भी ज़्यादा आया है। तो ये सिलेंडर बी हैज़ ग्रेटर सरफेस एरिया, इसी का वॉल्यूम भी ज़्यादा था और इसी का सरफेस एरिया भी आपका ज़्यादा आ गया है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे यस, सिलेंडर बी has greater surface area। ओके, सिलेंडर बी हैज ग्रेटर सरफेस एरिया। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ। इस क्वेश्चन में हमें 2 सिलेंडर दिए थे, ओके, एक सिलेंडर ए और दूसरा सिलेंडर बी। यहाँ पे हमें सिलेंडर ए का डायमीटर 7 सेंटीमीटर दिया था। तो डायमीटर अगर 7 सेंटीमीटर है तो रेडियस जो है वो डायमीटर का हाफ होती है। तो रेडियस जो है या तो आप 7 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर ले लीजिए या फिर 3.5 सेंटीमीटर ले लीजिए, और हाइट हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर। इसी तरीके से सिलेंडर बी का डायमीटर हमें कितना गिवन है 14 सेंटीमीटर एंड हाइट हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो डायमीटर 14 है तो रेडियस कितना होगा 7 सेंटीमीटर। अभी देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो इसके लिए हमें रेडियस चाहिए और हाइट चाहिए, तो हमारे पास रेडियस भी है और हमारे पास हाइट भी है। तो जब हमने फॉर्मूला लगा के इन दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम निकाला तो सिलेंडर बी का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा आया है। सिलेंडर ए का वॉल्यूम आया था 539 सेंटीमीटर क्यूब और सिलेंडर बी का वॉल्यूम आया था 1078 सेंटीमीटर क्यूब। तो जैसा कि हमने सजेस्ट किया था कि हमें ये लग रहा था कि सिलेंडर बी का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका जो पैंदा है, इसका जो डायमीटर है, इसकी चौड़ाई जो है वो ज़्यादा है। इसके बाद क्वेश्चन में उन्होंने हमसे एक चीज़ और पूछी थी कि ये भी पता करिए कि जिस सिलेंडर का वॉल्यूम ग्रेटर है क्या उसी का सरफेस एरिया भी ग्रेटर है। तो उसके लिए हमने टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगाया, जो कि आपका क्या है 2 पाई आर एच प्लस
आर। उसके बाद फॉर्मूले में वैल्यू डालने के बाद हमने इजीली फाइंड आउट कर लिया कि यस, सिलेंडर बी हैज़ अ ग्रेटर सरफेस एरिया। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।